नमस्कार भाइयों, आज मैं आपको भारत की विलक्षण औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे लाखों के इलाज से आप बच सकते हैं और सैकड़ों बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। इसका प्रयोग देश के हर लोगों को करना चाहिए और इसके करने से शरीर में जितने तरह की आप व्याधि देख रहे हैं, मैं तो समझता हूँ लगभग सभी बीमारियों पर इसका कंट्रोलिंग हो सकता है, क्योंकि इससे आपके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। शरीर के अंदर दो तरह के ब्लड सेल हैं, एक आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं और एक है WBC वाइट ब्लड सेल। ये वाइट ब्लड सेल जो रोग प्रतिरोधक का काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, यही रोगों से लड़ता है। आपके शरीर में जब इसके कम हो जाते हैं जीवाणु तो रोग अटैक करता है। और एक ऐसा हम औषधि लेके आ रहे हैं जो आपका इम्यूनिटी तो बूस्टअप करेगा ही और तमाम तरह के सैकड़ों बीमारियों से आपको बचाएगा। और आप लोग इसे जानते भी हैं भली भांति, लेकिन इसके आप गुणों के बारे में बहुत परिचित नहीं है। मैं इस विलक्षण औषधि प्लांट को अपने गमलों में संरक्षित करता हूँ और संरक्षित करके और मैं रखता हूँ। बराबर इसका प्रयोग मैं काढ़े के रूप में करता हूँ, कई तरह के रूपों में मैं इसका प्रयोग करते रहता हूँ। और मैं आपके सामने आज मेरी उम्र 76 साल पूरी हो चुकी है। मैं अपने देशज वन औषधियों पर भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास न इतना पैसा है न इतना रुपया है कि आज के जो वर्तमान के डॉक्टर हैं उनका हम पैसा देकर मुकाबला कर सकें। इसलिए हम अपने देशवासियों को प्रकृति की तरफ ले आ रहे हैं, अपने देशज वनौषधियों से उनका परिचय करा रहे हैं, ताकि वो भी जानें और इसके प्रयोग से वो अपने लाभ लें और दूसरों को भी लाभ दिलाएं। मैं उस पौधे के पास ले चल रहा हूँ और पौधे पास ले चलने के बाद आपको मैं इसके नाम के बारे में बताऊँगा। तो आप इसको देख, मैं समझता हूँ आप इसे पहचान जाएंगे। ये पौधा है गिलोय का। गिलोय की पत्तियां भी आपको दिखाई पड़ रही हैं खूब अच्छी तरीके से। इसको अमृता भी कहा जाता है और इसको गिलोय भी कहते हैं। हम देखिए इसको गमले में रखे हुए हैं, गमले में इसको का प्रवर्धन करते हैं और इसके तने को मैं अपने काढ़े में प्रयोग करते हैं। और इसको चाहे कितना भी बड़ा 20 फीट 30 फीट 50 फीट की ऊंचाई तक ये चला जाता है। ये अपना लतर बांधते हुए अपना बौर इसका चला जाता है। तो इस तरह के विलक्षण पौधे को आपको भी अपने घरों में गमलों में लगा के रखना चाहिए, इसलिए कि यह आपको सैकड़ों बीमारियों से बचाएगा, लाखों रुपए के से आपको बचाएगा जो डॉक्टरों के पास ले जा कर के आप देते हैं। चूँकि आप इससे परिचित नहीं हैं, आप जानते हैं कि ये इसके प्रयोग मात्र से आपके शरीर के अंदर जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है यह उसको 10 गुना वृद्धि कर देता है। अब आप सोच लीजिए, फिर बीमारियों से मुकाबला ये कर लेता है। गिलोय के प्रयोग से सांस संबंधी जैसे अस्थमा और खांसी में फायदा होता है। नीम प्लस आंवला प्लस गिलोय मिलाकर जूस लेने से त्वचा संबंधी किसी भी तरह का रोग है वो खत्म हो जाएगा। पेट से जुड़ी कई बीमारियों में गिलोय का प्रयोग बड़ा फायदेमंद होता है। हाथ पैरों में जलन या स्किन एलर्जी से परेशान लोग भी इसे डाइट के में शामिल कर सकते हैं। पीलिया के मरीजों के लिए गिलोय के पत्तों का रस फायदेमंद होता है। गिलोय का नियमित प्रयोग बुखार, फ्लू, पेट कृमि, रक्त विकार
और निम्न रक्तचाप माने लो ब्लड प्रेशर, हृदय दौर्बल्य, टीबी जैसे रोग, मूत्र रोग, एलर्जी, पेट जैसे रोग, मधुमेह, चर्म रोग आदि अनेक व्याधियों से आपको ये छुटकारा दिलाता है। नीम प्लस गिलोय प्लस तुलसी के साथ काढ़ा इम्यूनिटी को और बूस्ट अप कर देता है। सजावटी पौधों की तरह घरों में इसे लगा सकते हैं। गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गिलोय में से बहुत सारी आपके जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी और कैंसर से भी ये लड़ता है। अब आप सोच लीजिए जो असाध्य रोग है कैंसर, उससे भी ये लड़ता है। अब इसके कुछ सावधानियां हैं, जैसे सर्जरी से पहले गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गिलोय से परहेज करना चाहिए। दूसरी बात, गिलोय बीपी को काफ़ी कम कर देता है, इसलिए डॉक्टर के परामर्श से ही आप गिलोय को लें। जो बीपी के मरीज़ हैं या अन्य भी तरीके के जो मरीज़ हैं, उनको भी मेरा यह सलाह है कि वो डॉक्टर से परामर्श करके गिलोय का सेवन करें। उनको उनके जीवन में काफ़ी लाभ दिलाएगा और काफ़ी फायदा दिलाएगा। अगर इसको प्रयोग करते हैं तो देशवासी हमारे एकदम चंगा रहेंगे, मस्त रहेंगे और तमाम तरह के बीमारियों से बचे रहेंगे। धन्यवाद।